हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा और आप लोगों से फिर से मुलाकात हुई और मैं आपसे बड़ी खुश हुई मिलके। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारी फिर से बातें बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, एक है महिलाओं की हेल्थ के बारे में। अब आप कहोगे हेल्थ के बारे में तो बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे महिलाओं की नहीं, एक तरह से सभी की हेल्थ का होना ज़रूरी है, ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ या तो हेल्दी होंगे या हेल्थी होंगे, मतलब बहुत पतले, थिक या थिन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना इंसान को, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। आजकल महिलाओं की नहीं, आजकल आप देख रहे हो बच्चों की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा वो हो रही है। बच्चे को भी कहा जा रहा है, क्योंकि बच्चों से आजकल आ जाता है कि बच्चे आजकल जो है अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं। ये हमारे लिए एक तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को तो समझ होती नहीं है, और जब बच्चों को समझ नहीं होती है तो वो अपनी पसंद का खाने के चक्कर में मैगी है और चिप्स है और कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनको लीवर वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो बच्चों को शुरू से आप इस तरीके से बनाएं, महिलाएं, कि बच्चों को जो भी आप खिलाएं वो शौक़ से खाएं, न कि आप कि वो तो खाता नहीं है करके। महिलाएं बहुत जल्दी अपने बच्चों को, आजकल घर में बच्चे कम होते हैं तो महिलाएं सोच के कि बच्चा अरे खा नहीं रहा है, जो भी अरे वो खा तो लेगा, जो भी खाएगा वो खा तो लेगा, ये करके बच्चों की पसंद का खाना बनाने लगती हैं। और बच्चों को और थोड़ा सोचते हैं चलो इजी है, मैगी खा रहा है जल्दी बन जाएगी, थोड़ा अपना टाइम बस वेस्ट होने से बचने के लिए भी पौष्टिक खाना नहीं खिलाती, बल्कि वैसा खाना खिला देती हैं जो जंक फूड से खिला देती हैं, जो बच्चों के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। और बच्चे बचपन में ही जब इंसान बीमार हो जाएगा तो आगे चल के क्या होगा। महिलाओं की हेल्थ के बारे में ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं आजकल सारा काम अपने सर पे ले लेती हैं और खाने पीने का उनका कोई टाइम नहीं होता। सारा काम उनके सर पे आ जाता है और खाने पीने का एक भी टाइम नहीं होता है। उनसे कहो अरे तुम्हें आज सभी से कुछ खाया नहीं है, तो कहती नहा के खा लेंगे। कुछ महिलाएं तो नहा के ही खाती हैं, क्या है उनको एक बज जाए। तो मेरे ख्याल से ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, महिलाओं को नहा के खाना। या महिलाएं, अगर आपको लग रहा है कि हमारा काम में देर हो रही है तो अपने हाथों को आप अच्छे से धो के और आप पहले अपना नाश्ता कर लें, फिर आप अपने काम को शुरू करें। क्योंकि आप महिलाएं परिवार की नींव मानी जाती हैं, अगर वो ज़्यादा बीमार पड़ती हैं तो परिवार की स्थिति थोड़ी चरमरा जाती है। आप मानो या ना मानो, पर ऐसा होता ही है, सबकी ही दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो मेरे ख्याल से महिलाएं ऐसा नहीं करेंगी कि हम जो है थोड़ा देर से खा लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहा के ही खाना है तो आप सुबह नहा लीजिए और अपने काम करने के कपड़े अलग बना लीजिए और आप अपना काम कर लीजिए, फिर अपने से मुँह हाथ धो लीजिए, ताकि आप सुबह नहा के नाश्ता कर सकें, पूजा करके नाश्ता कर सकें। सुबह के समय तो नहाना तो वैसे भी अच्छा ही होता है, क्योंकि हमारी कहते हैं कि हमारे लिए भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह अगर हम नहा के साफ सुथरे नाम लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और काम पड़ रहा है तो फिर अपना एक जोड़ा और बना लीजिए, ताकि आपको वो कपड़े पहनिए और फिर वो कपड़े पहन के आप काम करके फिर उन कपड़ों को उतार दीजिए। वैसे भी जब हम खाना बनाते हैं, किचन में जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमको जो भी काम करते हैं, आपने देखा नहीं,
थोड़ा सा कितना भी बचाव करें काम करते हुए, कपड़ों में दाग वाग लग ही जाते हैं। तो मुझे इसलिए हमें कपड़ों को अलग ही बनाना चाहिए। और महिलाओं को अपने खाने का भी सही ध्यान रखना चाहिए कि नहा के काम करें, नहा नहा के काम करें तो वो खाने का भी उनका रहेगा कि खा लेंगे। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि हम नहा के ही खाएंगे। हाँ, और घर में जो चीज़ बनी है, कई कई महिलाएं होती हैं जो चीज़ बनी है अगर वो बच जाती है तो वो अपने पेट में डाल लेती हैं, क्या उनको भूख हो न या हो या ना हो, पर उन्हें हर चीज़ को अपने पेट में पचाने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो कर क्या रही हैं। इस तरीके से वो मोटी दर मोटी होती चली जाती हैं, जो उनके लिए भारी होता है, जो उनके लिए आगे चल के नुकसानदेह होता है। आप कोई भी चीज़ बनी है, कुछ भी बना है, आप बस इसलिए खा रहे हैं कि बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। देखिए, चीज़ बाहर तो नहीं फेंकनी चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमें चीज़ों को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को अपने पेट में भी फेंक दें, ना चाहते हुए भी। हमारे आसपास हमारे वातावरण के लिए बहुत से जानवर भी रहते हैं, जैसे कूड़े में तो खाने की चीज़ें कभी नहीं डालनी चाहिए, कभी भी नहीं। तो हमें अपने आसपास जानवर रहते हैं, गाय रहती है, कुत्ते रहते हैं। आजकल तो लोग घर में कुत्ते पाल रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए, और थोड़ा सा मतलब बाहर के जानवरों के लिए जो पशु पक्षी हैं, थोड़ा उनके लिए डाल दें अगर ज़्यादा हो रहा है कभी तो। हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। बाकी आजकल तो कूड़े वाले आते हैं, वही खाना उन्हें अलग से करके दे दो तो वो ले जाते हैं, वो जानवरों के आगे डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने आप को ध्यान रखना है, अपने आप को फिट रखना है। और खाना ही नहीं, हमारे लिए आजकल की महिलाएं क्या करती हैं कि अपने घर के तो काम वाली हर जगह काम वाली लगा लेती हैं। कुछ महिलाएं नौकरी पेशा होती हैं तो उनके लिए तो ठीक है कि हर जगह काम वाली थोड़ी लगा ली, क्योंकि उन्हें नौकरी के लिए जाना होता है और उन नौकरी में जाने का मतलब ही होता है एक अच्छा सा काम कर लेना। तो महिलाओं को नौकरी में जाती हैं तो उनके तो वैसे ही एक्सरसाइज हो जाती है। पर जो महिलाएं घर में रहती हैं और टीवी देखती रहेंगी या इधर उधर घूमती रहेंगी पर घर के काम नहीं करती हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं है। और घर में बैठी खाती भी रहती हैं, तो ये उनके लिए, या सुन के आप लोगों को ख़राब लगेगा, पर ये बात मैं आपकी सेहत के लिए कहना चाहूँगी कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है और आपको पता भी नहीं चलता और आप कब कितने मोटे हो जाते हो। तो वो जब कहती हैं कि हम तो कुंवारे थे तो बहुत ही ज़्यादा पतले थे, अब देखो कितने मोटे हो गए, तो उसका कारण आप खुद होते हो कि आप किस समय मोटे थे और किस समय पतले थे। इसमें बहुत कम दोष होता है कि आपकी अंदर से हेल्थ ख़राब हो, आपका अपना दोष ज़्यादा होता है। आपकी अपना रूटीन, गड़बड़ रूटीन भी आपको बीमार या मोटा करता है। आपको कुछ भी खा लेना, या आपका जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, बहुत कुछ बातें हैं जो हम लोगों को बीमारियाँ वो करती हैं। तो हमें अपने को खुश रखना है, अच्छा रखना है। तो हमें स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी हेल्थ पे सबसे पहले, अपनी डाइटिंग पे और अपने रहने के तरीके पे ध्यान देना होगा। मुझे लगता है आप लोगों को ये सब बातें बहुत पसंद आएंगी, इसलिए मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी बातें जब समझ में आएंगी तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं मेरे से कि हम डाइटिंग के लिए क्या लें, कैसे लें, क्योंकि मैं रूटीन चार्ट भी आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने अभी ठीक से बताया नहीं है आप लोगों को, जब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इसी आशा के साथ थैंक यू, बाय बाय।